बॉक्सिंग डे एमसीजी टेस्ट डे 5 के लास्ट आवर पे जाके फिनिश हुआ है। एब्सोल्यूट सिनेमा पीक लेवल टेस्ट क्रिकेट देखने को मिला है। वर्थ वॉचिंग है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच देखना। ये एमसीजी टेस्ट जो है वो हिस्टोरिक बन गया है। 5 दिन तक तकरीबन 350,000 प्लस लोगों ने जाके ये टेस्ट मैच देखा है। सो आउटस्टैंडिंग क्रिकेट था ओवरऑल। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यशस्वी जायसवाल के डिसमिसल से, जो कि एक कंट्रोवर्शियल विकेट बन गई है क्योंकि स्नीकोमीटर पे कुछ शो नहीं हुआ था। तो इंडियन फैन समझ रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया ने चीटिंग की है और चीटर के नारे लगा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करें कि जितनी भी टेक्नोलॉजीज होती है क्रिकेट के अंदर, चाहे वो हॉटस्पॉट हो या स्नीकोमीटर हो, ये 100% एक्यूरेसी नहीं दिखाती है और ये सेकेंडरी होती है। सेकेंडरी का मतलब ये होता है कि फर्स्ट प्राइमरी अंपायर की नेकेड आई होती है कि वो वहां पे देखकर क्या ऑब्जर्व कर रहा है। जायसवाल के केस में क्लियर डिफ्लेक्शन शो हो रहा था। बेशक स्नीकोमीटर ने कुछ शो नहीं किया क्योंकि स्नीकोमीटर थंब और फिंगर की आवाज को इतना क्लियरली डिटेक्ट नहीं करता जितना बैट को करता है। इस वजह से स्नीकोमीटर ने कुछ शो नहीं किया। बट चूंकि क्लियर डिफ्लेक्शन था और उस क्लियर डिफ्लेक्शन के बाद अंपायर ने उसको ओवरटर्न किया, तो अगर बॉल की मूवमेंट नहीं नजर आ रही होती और जब जायसवाल शॉट खेल रहे थे और बॉल सीधा जाता बगैर मतलब टच होने के बाद भी सीधा जाता, क्लिप करता, तो ऐसी सिचुएशन में सीधा बॉल जाने की वजह से अंपायर बेनिफिट ऑफ द डाउट बैट्समैन को देते। बट चूंकि क्लियर डिफ्लेक्शन था, बॉल की मूवमेंट थी, इस वजह से उसको ओवरटर्न करना जरूरी था क्योंकि क्लियर आउट नजर आ रहा था। इसको इंडियन फैंस कंपेयर कर रहे हैं केएल राहुल की विकेट से कि केएल राहुल के लिए पैरामीटर्स डिफरेंट क्यों थे और वो बैट और पैड के कनेक्शन की वजह से आउट हुआ। केएल राहुल के केस में बैट, पैड और बॉल तीनों चीजें इकट्ठी मौजूद थी एक टाइम पे जब स्नीकोमीटर ने वॉइस डिटेक्ट किया। तो ऐसी सिचुएशन में पहला डाउट यही था कि बॉल और बैट का कनेक्शन हुआ है जिस वक्त बॉल वहां से गुजरी है और स्नीकोमीटर ने वॉइस डिटेक्ट किया, इसलिए वो आउट दिए गए थे। यहाँ पे बेशक वो आवाज नहीं आ रही थी लेकिन डिफ्लेक्शन क्लियर था। थंब और फिंगर की आवाज वो इतना क्लियर डिटेक्ट नहीं करता। प्लस आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ स्नीको जो है वो पैरामीटर होना चाहिए डिसीजन लेने के लिए। नहीं, कभी भी टेक्नोलॉजी फाइनल डिसीजन नहीं होता। अंपायर का अल्टीमेट डिसीजन होता है, वो चाहे खुद से हो या फिर वो टेक्नोलॉजी के ऊपर हो, क्योंकि टेक्नोलॉजी 100% एक्यूरेट नहीं होती। और अगर आपको सिर्फ टेक्नोलॉजी पे ही ट्रस्ट करना है तो फिर अंपायर की जरूरत नहीं है। अंपायर के पास एक हायरार्की होती है, पावर होती है कि वो कभी भी ओवरटर्न कर सकते हैं डिसीजन कि उनकी नेकेड आइज उनको क्या लग रहा है, ऑन द स्पॉट थर्ड अंपायर क्या सोच रहा है। तो ये बहुत ही क्लियर आउट था। साइमन टॉफेल ने भी इस पे अपनी स्टेटमेंट दिया कि वो क्लियर आउट था। थर्ड अंपायर ने बिल्कुल करेक्ट डिसीजन दिया क्योंकि डिफ्लेक्शन क्लियरली नजर आ रहा था। तो ये चीटिंग तो खैर ऑस्ट्रेलिया ने नहीं की है। अब आते हैं मैच के ऊपर। 340 का टारगेट था, वही हुआ जो सोचा था। कल यही बात की थी वीडियो के अंदर कि 340 का टारगेट इंडिया से चेज नहीं होना और इवन मुझे पर्सनली ये लगता था कि ड्रॉ नहीं होगा। 90-95% ये मैच ऑस्ट्रेलिया जीत रहा है क्योंकि इंडिया के पास उस टेम्परामेंट के प्लेयर्स ही नहीं है जो 5वां दिन सर्वाइव कर सकें। शायद वो 5-10% इसलिए चांस था कि केएल राहुल अगर पुजारा टाइप इनिंग्स खेल दें और खड़े हो जाएंगे एंड पे और बॉलें खाते रहे तो पॉसिबिलिटी थी, वरना कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी। और इंडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम न्यूजीलैंड की सीरीज से अब तक यही है कि वो एक ग्रुप की सूरत में उनका कोलैप्स होता है। 2-3 आउट होते हैं, एक पार्टनरशिप बनती है और एक सॉलिड कोलैप्स आता है। आप न्यूजीलैंड की सीरीज में देखें तो सरफराज और पंत की पार्टनरशिप हुई, फिर एक कोलैप्स आया। यहाँ पे भी आप देखें तो बीच बीच में कुछ पार्टनरशिप मिली, जैसे रेड्डी और वॉशिंगटन सुंदर की थी, फिर एक कोलैप्स हो गया। उससे पहले एक कोलैप्स था। इसी तरह पहले सेकंड टेस्ट मैच के अंदर भी तो इंडिया जो है ग्रुप की सूरत में उनका एक कोलैप्स होता है। आज के दिन अगर हम देखें तो जब मैच स्टार्ट हुआ तो चेस तो पॉसिबल था नहीं। इंडिया बड़ा कंफ्यूज नजर आया कि वो चेस पे जाए या वो ड्रॉ पे जाए, लेकिन वो कहीं ना कहीं डिफेंसिव थे। और जब डिफेंसिव का मतलब ये था कि उनका मकसद कहीं ना कहीं ये था कि यार हम गेम को बचा लें, चांस मिलेगा खेल देंगे, नहीं मिलेगा तो हम गेम को बचा लेंगे। लेकिन डिफेंसिव माइंडसेट की वजह से उनका फिर एक दफा में तेजी से कोलैप्स नजर आया। डिफेंसिव माइंडसेट में यही होता है कि जब आप एक आध दफा चांस लेने जाते हैं, रोहित शर्मा चांस लेने गए वो आउट हो गए। विराट कोहली का तो खैर बिल्कुल ही पल्ले नहीं पड़ रहा है कि विराट कोहली के कैलिबर का प्लेयर एक ही टेस्ट सीरीज में 6 मरतबा सिमिलर पैटर्न से आउट हुआ है। वही सिक्स स्टंप को टारगेट करना, एंगल से बॉल को बाहर निकालना, वो जाएंगे अपनी ईगो में कवर ड्राइव खेलने के, वही एस्थेटिक कवर ड्राइव का जुनून कि मैंने बस वहीं पे शॉट खेलना है। विराट कोहली के कैलिबर का प्लेयर अगर एक ही तरीके से 6 मरतबा आउट हो रहा है तो देयर समथिंग रॉन्ग विद हिम। वो सिर्फ अपनी ईगो में उस शॉट को खेल रहा है क्योंकि हर कोई उन पे ये तनकीद कर रहा है कि भाई उस बॉल को छोड़ दो। सारी दुनिया छोड़ रही है बाहर की बॉल को टेस्ट क्रिकेट में, लेकिन पता नहीं विराट कोहली को एक इश्क है कि मैंने मारना ही मारना। इस चक्कर में लंच से एक बॉल पहले विराट कोहली अपनी विकेट देके चलेगा। एक बॉल पहले वो अगर वहां पे समझ जाते तो शायद सिचुएशन डिफरेंट हो जाती कि अगर वो टिक जाते। लेकिन वही बात है कि स्टार को लेकर ही इसलिए आए थे पैट कमिंस कि वो एंगल से बॉल को बाहर निकालेंगे और विराट कोहली उस पर जब अटेम्प्ट करेंगे वो आउट होंगे। तो ये प्लान ही पैट कमिंस का क्लियरली नजर आ गया था। रोहित शर्मा शुरू से डिफेंसिव लग रहे थे, उन्होंने एक आध दफा ट्राई करने की कोशिश की कि भाई मैं शॉट खेलूं, जैसे ही उन्होंने शॉट खेला तो वो आउट हो गया। देखिए, जब आप डिफेंसिव माइंडसेट में रहते हैं ना तो आप हमेशा मैच हारते हैं। सेकंड सेशन अगर आप ऑब्जर्व करें पूरा, जिसके अंदर जायसवाल और पंत ने एक अच्छी पार्टनरशिप लगाई, पूरा सेकंड सेशन खेल गए वो लोग। आसान नहीं था पूरा सेकंड सेशन बगैर किसी विकेट के खेलना, लेकिन अपने नेचुरल स्टाइल से हटके खेला। दोनों ने, जायसवाल और पंत ने आउटस्टैंडिंग बैटिंग की है मेरे हिसाब से। पंत ने उसको यूटिलाइज नहीं किया, लेकिन अपने जब नेचुरल स्टाइल से आप हटके खेलते हो तो बहुत मुश्किल होता है। उन्होंने देखा सिचुएशन यही डिमांड कर रही है, उन्होंने आराम से पूरा सेशन खेला है। तो उस टाइम पे जायसवाल और पंत ने कुछ शॉट्स भी लगाए, उन्होंने गैप शॉट्स भी खेले, रोटेट भी की स्ट्राइक को। थोड़ा सा जायसवाल अग्रेसिव नजर आए, तेज खेल रहे थे क्योंकि 80 बॉल्स में अराउंड उनके 14 रन थे। उसके बाद उन्होंने थोड़ा सा एक अपना पेस अप किया था उन्होंने। ये चीज आपने देखी कि जिस वक्त उन्होंने पेस अप किया
तो इंडियन टीम थोड़ा सा फ्रंट फुट पे आई, ऑस्ट्रेलिया को सोचना पड़ा हर चीज के लिए, ऑस्ट्रेलिया को विकेट निकालने के लिए जान लगानी पड़ी, क्योंकि पैट कमिंस अकेले तो सारे ओवर करा नहीं सकते थे। बोलैंड थक रहे थे, मिचेल स्टार्क अपनी कमर पकड़े हुए थे, उनको कहीं ना कहीं पेन हो रहा था, तो वो काफी ओवर्स रोटेट कर रहे थे, जिसकी वजह से उनको सोचना पड़ा था क्या करें। इंडिया जिस वक्त पेस अप उन्होंने किया, अटैक पे गए, तो ऑस्ट्रेलिया को भी कहीं ना कहीं थोड़ी चीजें प्लान करनी पड़ी। तो जब आप बैकफुट पे चले जाते हैं तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, विकेट सिर्फ आपकी लूज होती है, आप विकेट थ्रो कर रहे होते हैं। यही चीज थर्ड सेशन में हुई, पंत आउट हुए और एकदम से कोलैप्स आ गया और इंडिया जो है वो इस गेम को हार गई। तो आप जब ड्रॉ के लिए जाते हैं ना, और हमने तो खैर बड़े देखे हैं पाकिस्तान में, जब आप ड्रॉ के लिए जाते हो मैच हारते हो, तो ड्रॉ कभी भी आपकी विनिंग अप्रोच नहीं होती, वो इंतहाई डिफेंसिव माइंडसेट होता है। और मैं हैरान हूँ, गौतम गंभीर तो कहते थे ड्रॉज आर बोरिंग, हमें तो रिजल्ट चाहिए, एक दिन में 400, एक दिन में अगर हमें 10 आउट करने, हम 10 आउट करें, 400 बनाए 400 बनाए। यहाँ तो 400 बन ही नहीं रहे, 400 एक दिन में बनवा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से। एनीवेज, जायसवाल को बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है, बहुत अच्छी इनिंग्स खेली उन्होंने, 200 बॉल खेली हैं इस एज में, 23 की एज में उन्होंने अपना टेम्परामेंट शो किया, पैशन शो किया, कमिटमेंट शो किया। मुझे पर्सनली कहीं ना कहीं ये फील हो रहा है कि टीम इंडिया के अंदर कुछ हद तक इनसिक्योरिटीज डेवलप हो रही हैं फर्स्ट टाइम प्लेयर्स के अंदर। जायसवाल भी पिछली इनिंग्स में 82 पे जब थे तो वो डेस्परेट लग रहे थे कि वो अपनी सेंचुरी तक पहुंच जाए, क्योंकि जाहिर है अब हर किसी को अपनी जगह पक्की करनी है। देख लिया उन्होंने भी जायसवाल ने कि रोहित शर्मा अपनी जगह पक्की करने के लिए शुभमन गिल को कॉम्प्रोमाइज कर चुके हैं, उनको उन्होंने बाहर कर दिया, केएल राहुल को बगैर किसी गलती के वन डाउन खिला दिया। तो कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटीज आ रही है कि भाई ये कैप्टन तो कुछ करे ना करे, वो बाहर नहीं होगा, हम बाहर हो जाएंगे, तो अपने रन पहले करने हैं। इनसिक्योरिटीज थोड़ी सी डेवलप होती हुई दिख रही हैं, वो एक यूनिटी या पैशन, डेडिकेशन नजर नहीं आ रहा जैसा पहले नजर आ रहा था। गौतम गंभीर और रोहित शर्मा एक पेज पे कहीं नजर नहीं आ रहा है। ड्रेसिंग रूम का जो माहौल होता है, कई दफा वो फील्ड में बड़ा क्लियर नजर आने लग जाता है। मोहम्मद शामी को आप चांस नहीं देते, मुकेश कुमार को आप चांस नहीं देते, पुजारा को बाहर करके रख दिया है, रहाणे को बाहर करके रख दिया है। जो आपके मैच विनर्स थे, जो इम्पैक्ट क्रिएट करते थे, वो टीम में मौजूद नहीं है। शामी को डेफिनेटली मिस कर रही है टीम इंडिया। अब आप देखें, शामी एक तरफ खुद डोमेस्टिक भी खेल रहे हैं, वो कहते हैं मैं फिट भी हूं, पर दूसरी तरफ रोहित शर्मा कहते हैं जी एनसीए बताएगा, गौतम गंभीर कहते हैं वो फिट नहीं है। तो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट नजर आ रहा है, वो एक पेज पे नजर ही नहीं आ रहा है। कोई प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से उसके रिजल्ट जो है वो आपको फील्ड के अंदर महसूस हो रहा है। मुझे जितना बुरा यहाँ पे जसप्रीत बुमराह के लिए लग रहा है, उतना किसी के लिए नहीं लग रहा। वो बेचारा अपनी जान मार चुका है कि सिंगल हैंडेडली टीम इंडिया को कैरी कर रहा है, अकेले अकेले रोहित शर्मा ने पूरी टीम को कैरी किया हुआ है, 30 विकेट्स ली हैं और हर दफा वो कमबैक करा देते हैं, हर दफा कमबैक कराते हैं, लेकिन फिर टीम इंडिया कहीं कोलैप्स करती है और वो हार जाती है। प्रॉब्लम उनकी बैटिंग का है, प्रॉब्लम डिफेंसिव अप्रोच का है, रोहित शर्मा की कैप्टनसी का है। अब आप रोहित शर्मा और पैट कमिंस की कैप्टनसी में डिफरेंस देखें तो बड़ी क्लियर डिफरेंस नजर आ रहा था। टेल को आउट करने के लिए पैट कमिंस ने किस तरह की फील्ड प्लेस की हुई थी और रोहित शर्मा ने पूरी फील्ड खोल दी थी। किसी ने कहा था रोहित शर्मा ना डे 5 पे धागे खोल देंगे, उन्होंने धागे नहीं खोलते, रोहित शर्मा फील्ड खोलते हैं, वो पूरी फील्ड बाहर कर देते हैं कि भाई तुम सिंगल लो, डबल लो। बोलैंड और नेथन लायन जैसी टेल एंड ने रोहित शर्मा और विराट कोहली से बेहतर बैटिंग की है। जितने रन नेथन लायन ने पिछली इनिंग्स में बनाए, मतलब थर्ड इनिंग्स में 40 प्लस रन बनाए, उतने रन पूरी सीरीज के अंदर रोहित शर्मा ने नहीं बनाए। तो रोहित शर्मा ने 31 रन बनाए, उसने 40 प्लस एक इनिंग्स में बनाए। जसप्रीत बुमराह ने 30 विकेट्स ले लिए, रोहित शर्मा के 31 रन है, एक विकेट पीछे है जसप्रीत बुमराह। तो रोहित शर्मा एक तो कंप्लीटली ऑफ कलर है, प्लस उनकी कैप्टनसी बहुत पैथेटिक है। फील्ड खोलना, बॉलर्स की रोटेशन, बॉलर्स को शिफ्ट करना, सिर्फ एक बुमराह के थ्रू आप मैचेस नहीं जीत सकते। उस जसप्रीत बुमराह को तो पूरे तरीके से उन्होंने यूज कर लिया भाई। वो रोहित शर्मा कह रहे थे एक और ओवर डालोगे, तो बुमराह ने कहा भाई जोर नहीं निकल रहा, एक बुमराह से आप मैचेस नहीं जीत सकते। फील्ड प्लेसमेंट्स आपको अग्रेसिव करनी होगी, इंटेंट अपनी पॉजिटिव दिखानी होगी। पैट कमिंस की अग्रेशन देखें, पूरा मैच इधर से बदल देते हैं। हर 5-6 ओवर के बाद वो एक पूरा चेंज करते हैं अपना बॉलिंग अटैक, इधर से उधर बॉलर्स को लेकर आते हैं, किस बॉलर को कब करवाना है, क्या फील्ड उसके लिए रखनी है, फोर्स करते हैं बैट्समैन को कि वो शॉट खेले और आउट हो। जिस तरह ऋषभ पंत को ट्रेविस हेड के सामने लगाया, फोर्स किया कि वो शॉट मारे, उसने ढीला बॉल फेंका जिसपे वो शॉट पड़ता भी था और ऋषभ पंत मार भी सकते थे उस शॉट को, वहीं पे फील्डर रखा मिचेल मार्श को और आउट हुए। तो ये पॉजिटिव और अग्रेसिव अप्रोच होती है कैप्टन की, चांस लेना, आउट ऑफ द बॉक्स जाना, कहीं ना कहीं विकेट मिलती है, कोई ना कोई चांस लेना होता है अपने, वो रोहित शर्मा लेते नहीं है। वॉशिंगटन सुंदर को ओवर नहीं दे रहे थे, 4 ओवर दिए सेकंड इनिंग्स के अंदर। वो शो करता है कि आप कितने डिफेंसिव माइंड के साथ खेल रहे थे। आपने सिर्फ ये सोचा था कि मैं बुमराह को बस खिलाता रहूं, बुमराह मुझे आउट करते देगा। बुमराह ने विकेट लेनी है, बुमराह ने ली भी, 5 लिया जसप्रीत बुमराह ने। टेल को आउट करने के लिए भी आपके पास और कोई हल नहीं है, आप बुमराह को लेकर आते हैं। आज सुबह भी जब मैच स्टार्ट हुआ तो बुमराह ही आकर आखिरी विकेट लेकर गए, वो टेल को जो आखिरी आउट किया। तो टेल एंड को भी आउट करना तो जसप्रीत बुमराह, टॉप ऑर्डर को आउट करना जसप्रीत बुमराह, मिडिल ऑर्डर को आउट करना तो जसप्रीत बुमराह। रोहित शर्मा के पास और कोई प्लान नहीं है। एंड पैट कमिंस अनबिलीवेबल, व्हाट अ कैरेक्टर ही इज, आउटस्टैंडिंग कैप्टन। हमने क्रिकेट में इमरान खान को सुना था, पैट कमिंस को देखा है, सब कुछ जीत लिया इसने, सिर्फ एक बीजीटी रह गई। अगर अगला मैच ड्रॉ हो जाता है या ऑस्ट्रेलिया जीत जाती है तो वो बीजीटी भी जीत जाएंगे, वरना इंडिया रिटेन कर लेगी। बट उसने उसके अलावा सब कुछ जीत लिया है, पूरा मैच चेंज कर देता है। 90 रन बैटिंग से बनाए, 6 आउट दोनों इनिंग्स में मिला के बॉलिंग से किए, फिर कैप्टनसी का रोल प्ले किया, कैप्टनसी से मैच चेंज कर दिया, फील्डिंग, बॉलिंग, बैटिंग, एवरीथिंग। व्हाट अ कैरेक्टर ही इज यार, अनबिलीवेबल प्लेयर,
अनबिलीवेबल कैप्टन, बेसिकली लीडर, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। आपको विकेट चाहिए, पैट कमिंस आएंगे और विकेट देके दे देंगे। उन्होंने रोहित शर्मा और केएल राहुल डबल विकेट ओवर निकाला, उसके बाद फिर जायसवाल को आउट किया राइट टाइम पे, जिस वक्त जायसवाल अगर यहाँ पे थोड़ा और खेल जाता तो शायद ये मैच ड्रॉ भी हो जाता, शायद जायसवाल वो टेम्परामेंट शो कर देते। लेकिन पैट कमिंस अगेन अनबिलीवेबल कैरेक्टर, ग्रेट लीडर लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, खुद ही पूरी टीम को जो है वो बड़े राइट टाइम पे मैच जिता के आ जाते हैं। तो वेरी वेल डन पैट कमिंस। और टीम इंडिया को आई थिंक अब ये रियलाइज करना चाहिए, इंडियन फैंस को भी रियलाइज करना चाहिए, जिस तरह वो आईपीएल को एंजॉय करते हैं। ठीक है, आईपीएल बहुत पैसा दे रहा है, बहुत कुछ दे रहा है आपको, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी मिल रही है, लेकिन ये आईपीएल आपके प्लेयर्स का टेम्परामेंट और पेशेंस लेवल को बिल्कुल डिस्ट्रॉय करता चला जा रहा है। हर प्लेयर हीरो बना हुआ है, जहां पे जरूरत नहीं होती वहां पे कभी स्कूप कर रहे हैं, तो कभी टेढ़े मेढ़े शॉट खेल रहे हैं, जल्दी कर रहे हैं, हीरो बनने की कोशिश कर रहे हैं। आईपीएल टू सम एक्सटेंट क्रिकेट को खराब कर रहा है, और ये आपको देखना होगा। अब आप वो देखिए, वो लेगेसी आपकी चलती हुई आ नहीं रही है। जितनी भी लक्ष्मण की हो, तेंदुलकर, गंगुली, वो टाइप के प्लेयर्स ही नहीं बन रहे कि भाई जो टेम्परामेंट के साथ खेल सकें, सिचुएशन के हिसाब से खेल सकें। हर किसी को हीरो बनना है, जल्दी 50 करनी है, जल्दी 100 करनी है, टेढ़े मेढ़े शॉट्स खेलने हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आईपीएल किस तरह क्रिकेट को खराब कर रहा है उन्हीं के प्लेयर्स के लिए, ये चीज अब खुद भी इंडियन क्रिकेटर्स को और इंडियन फैंस को भी समझ जाना चाहिए कि आईपीएल पैसे वैसे सब अपनी जगह, बट टेस्ट क्रिकेट के अंदर टेम्परामेंट कितना इंपॉर्टेंट है वो आपको ऑस्ट्रेलिया ने भी दिखाया, वो स्टीवन स्मिथ भी दिखा रहा है, वो मार्नस लबुशेन भी दिखा रहा है, वो ट्रेविस हेड भी दिखा रहा है कि प्रायोरिटी जो है ना वो आपकी रेड बॉल होनी चाहिए।